हेलो गाइस। तांत्रिक का बदला। पश्चिम बंगाल के पश्चिम में गौरीपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक अनाथ बालक रहता था। उसके माता पिता का देहांत जब वो छोटा ही था तब हो गया था। तो उसकी मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के बाद लोग उस लड़के को मनहूस करके बुलाते थे और उसको भले किसी भी अच्छे काम में शामिल नहीं करते थे। यहाँ तक कि जो जब वो पानी लेने जाता था तो लाइन में भी उसे अपने साथ नहीं लगने देते थे। वो कई बारी तो पानी लिए बिना ही वापस चला जाता था। उसको मना करते थे कि यहाँ से पानी मत लिया कर और उसको मनहूस करके भगा दिया करते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो अब कोई एक तांत्रिक होता है जो उसके घर में रह रहा होता है। तो वो तांत्रिक को खाना बनाकर खिलाता था, उसकी सेवा करता था। एक बार तांत्रिक बहुत बीमार हो गया और उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। तो जब वो बीमार हो गया तो ये उसको खाना बना के दिया करता था। इसका नाम दीपक था। दीपक उसको खाना बना के देता था और जब दीपक घर में नहीं था वो पानी पीने के लिए उठ रहा था, पर उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो पानी खुद पी सके। दीपक आता है, उसे पानी पिलाता है, खाना खिलाता है और तब तांत्रिक कहता है कि तूने मेरी बहुत सेवा की है। इतनी सेवा तो कोई अगर मेरा बेटा होता तो वो भी शायद नहीं करता। तूने मेरे लास्ट टाइम में बहुत सेवा की, तो इसके बदले मैं शरीर छोड़ने से पहले तुझे अपनी विद्या देना चाहता हूँ। अब वो अपनी विद्या देने के लिए उसको दूसरे दिन उसका नाम शुक्राचार्य था, तांत्रिक का नाम। तो वो अपनी विद्या देने के लिए उसको दूसरे दिन बैठता है। तो जब बैठते हैं तो एक तरफ हवन कुंड के एक तरफ तांत्रिक बैठता है और एक तरफ ये लड़का बैठता है। अब वहाँ पर वो अपनी तांत्रिक क्रिया करने लगता है और उसको कुछ बोलने लगता है। तो जब उसकी वो क्रिया पूरी होती है तांत्रिक की, तो दोनों के दोनों गिर जाते हैं। तांत्रिक भी, वो भी दोनों गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं, तांत्रिक तो शरीर छोड़ चुका होता है, लेकिन वो लड़का जो होता है वो जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह हो गई होती है। अब सुबह जब वो उठता है तो एक उल्लू वहाँ पर आता है और उल्लू कहता है, उसको आवाज़ लगाता है। तो वो उसकी आँख खुलती है, वो देखता है उल्लू है। तो उल्लू को वो बताता है कि इस तरीके से तांत्रिक ने मुझे अपनी विद्या दे दी है। और वो उल्लू कहता है कि देखो तुम्हारे हाथ पे ये जो एक निशान भी बन गया है जो शक्ति का होता है। तो वो शक्ति का निशान देखता है, कहता हाँ अब तो मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ आ गई हैं, अब तो मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। अब वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगता है, जबकि तांत्रिक ने उसको ये कहा होता है कि तू अब इन शक्तियों का प्रयोग जब भी गलत तरीके से करेगा तो ये तेरे लिए नुकसानदायक ही होंगी, इसका प्रयोग गलत तरीके से नहीं करना। लेकिन वो तो पहले से ही गांव वालों से चिढ़ा होता है और वो गलत अपना उनके ऊपर प्रयोग करने लगता है। अब वो क्या करता है कि एक किसान होता है, उसकी गाय दूध दे रही, उसका बच्चा होता है। अब वो ज़्यादा दूध दे रही होती है, उसकी नज़र उस पर लग जाती है। जैसे ही ना उसकी नज़र लगती है वो गाय का दूध बंद हो जाता है देना। इसी तरीके से वो बच्चों को भी नज़र लगाता है, बच्चे खेलते खेलते मर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। फिर वो किसी पूछने वाले के पास जाते हैं तो पता चलता है कि तुम्हारे गांव में एक लड़का रहता है जो इस तरीके का है और वही ये उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर अब वो क्या करता है कि बताते हैं कि उस लड़के के हाथ में एक निशान है। तो वो कहता है जब मेरे हाथ में, जो वो उल्लू होता है वो उसको बता देता है कि
लोग उस फलाने आदमी के पास गए थे और उनको पता चल गया है कि तुम ही ये सब कर रहे हो, अब तुम्हारे हाथ में ये निशान है, इसका भी सबको पता चल गया है। तो वो कहता है जब मेरा हाथ ही नहीं रहेगा तो निशान भी कहाँ से रहेगा। वो अपना हाथ काट देता है, बहुत दर्द होती है, वो दर्द को सहन कर लेता है फिर भी, और उसमें पट्टी उट्टी बांध लेता है। इसी तरीके से वो अपनी उस विद्या से कई बच्चों के हाथ काट चुका होता है, 4-5 बच्चों के हाथ काट चुका होता है। अब गांव में अफरा तफरी मच जाती है कि ये सब बच्चों के हाथ कैसे कटने लग गए, तो सब परेशान हो जाते हैं। फिर किसी बाबा के पास जाते हैं, पूछते हैं, तो वो बताता है कि तुम्हारे गांव में एक लड़का रहता है जो वही ये सब कुछ कर रहा है, इसका पता मैं लगा सकता हूँ। तो पर ये जितने भी हाथ कटे बच्चे हैं सब मेरे पास आने चाहिए। ऐसा ही होता है। वो तांत्रिक जिसके पास सारी शक्ति आई होती है वो उसको भी बुलाया जाता है, सब लाइन में लग जाते हैं। तो वो बाबा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये गमला देता हूँ और इसमें जिसका भी लाल रंग का फूल खिलेगा वो ठीक होगा, और जिसका काले रंग का फूल होगा वो उसी ने ये सब किया होगा। अब वो क्या करता है कि उसको तो जादू आता था, तो वो सबके में तो लाल फूल खिलता है, वो अपने जादू से काला कर देता है। जादू से फूल काला कर देता है तो वो पकड़ा जाता है। तो वो बाबा कहता है कि देखा ये ही है, इसे मैंने पकड़ लिया। अब इस तरीके से उसका पता चल जाता है। तो तांत्रिक कहता है कि ये तुमने सब क्यों किया। तब फिर वो बताता है कि मेरे साथ गांव वाले इस तरीके का बर्ताव करते थे, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया। तो फिर वो बाबा कहता है कि बदला लेने के लिए इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का किसी का नुकसान करना, किसी को हानि पहुंचाना, ये गलत है, ऐसा नहीं करते। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।